जो गठबंधन के जितने नेता थे किसी का सम्मान उचित सम्मान नहीं किया। नतीजे में सब बिखर गए। ठेका छुपा रखने के लिए लोगों ने चुनाव लड़ लिया, लेकिन कोई भी नेता खुश नहीं था। खामोश बहुत सारे लोग उस वक्त इसलिए थे, कड़वा घूंट पी रहे थे कि सरकार बनने वाली किसी तरीके से सरकार बन जाए, जबकि इन लोगों ने उसको मजबूर करके वोट लिया और ये कहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ। उससे न कोई वोट मांगने गया, न उनका कोई इशू उठाया, और जो 34 मुसलमान 36 मुसलमान जीत करके आए हैं वो भी वोट सिल करके बैठे हुए हैं, तो मुसलमान किस पर भरोसा करें। इन लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने मेहनत किया है, रात दिन दौड़ा हूँ। आप लोग देखते हैं मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई था नहीं, है कि नहीं बात सही। ठीक से पार्टी चलाया। अब प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसा गठबंधन है भाई। अगर रालोद को इन सीटों पर लड़ने का मौका मिल गया होता तो आज नतीजा दूसरा होता। इन सीटों के ना मिलने की वजह से हम जाटों को, मुसलमानों को सही भागीदारी नहीं दे पाए। नतीजा आपके सामने है। जाट नाराज हो गया, समझ गया कि दबाया जा रहा हमारा नेता। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश के नेता और जनता सब जानते हैं। मैं उनके इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोई बोल नहीं रहा था, मैंने इन तथ्यों को ध्यान में रख करके नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात रख दिया। और उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो नेता है हमारे, चाहे ये लोग इस पर ध्यान रखेंगे और पार्टी को पटरी पर लाने का काम करेंगे। पार्टी में अभी देखिए सरकार तो नहीं बनी, इन्हीं कमियों की वजह से सरकार नहीं बनी। और नतीजा यह है कि सुधार लाए पार्टी में, आने वाले दिनों में अच्छा संघर्ष करें और आगे आने वाले दिनों के लिए सरकार बनाने। पत्र के साथ, इस्तीफे के साथ एक खुला पत्र है, और कौन कौन सी वजह रही कि आपने वजहों का भी जिक्र किया। 7 पेज का है, 7 पेज हैं, पूरा हर पेज में लंबी लंबी बातें लिखी, तो क्या मुख्य वजह रही है जो जिसकी वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ा और हार का? देखिए, ऐसा है, जो महागठबंधन बना उसमें बीजेपी से लड़ने के बजाय लोग आपस में लड़ने लगे। वो चाहे टिकट का बंटवारा रहा हो और चाहे अखिलेश जी जो है वो नेताओं, वो अपनी पार्टी को, उनको ये लगा कि कहीं ये नेता बड़े ना हो जाएं, ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे तो कहीं विस्तारवाद ना करें, तो वो नेताओं को रोकने में लगे रहे। और मैं समझता हूँ कि जो गठबंधन के जितने नेता थे किसी का उचित सम्मान नहीं किया। नतीजे में सब बिखर गए। ठेका छुपा रखने के लिए लोगों ने चुनाव लड़ लिया, लेकिन कोई भी नेता खुश नहीं था। यानी कि जिस गठबंधन को लेकर आज चर्चा करी जा रही है, आपके हिसाब से वो गठबंधन अनस्टेबल हो चुका है और हाल ही में सब लोग अलग हो सकते हैं? अब अलग हो सकते होने, जो होना था हो गया। मुझे गंभीर लगाए हैं। चुनाव पूरा हुआ, चुनाव के दरमियान किसी भी नेता, चाहे वो जयंत चौधरी रहे हों, संजय चौहान रहे हों, ओम प्रकाश राजभर रहे हों, केशव देव महोदय, किसी ने ये चुनाव के दौरान ये नहीं कहा कि उनको अब आप ये चीज़ कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, वो कहना चाहते हैं, लोग ढके छुपे सब अंदाज में कहें। अब जब सरकार नहीं बन पाई तो अब क्यों? ऐसा है कि नहीं, सरकार जो है सब ये मान के चल रहे थे। खामोश बहुत सारे लोग उस वक्त इसलिए थे, कड़वा घूंट पी रहे थे कि सरकार बनने वाली किसी तरीके से सरकार बन जाए, लेकिन हमारे नेताओं की गलतियों से सरकार नहीं बन पाई। आज सब मायूस है, सबका उत्साह खत्म हो गया है। और ख़ास करके आप देखिए, मुस्लिम समाज जो है पहली बार ज़िंदगी में यूनाइट हुआ और 95% वोट अपना महागठबंधन को दिया, और जो मुस्लिम बाहुल सीटें थी वहीं से जीते, जबकि इन लोगों ने उसको मजबूर करके वोट लिया और ये कहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ। उससे न कोई वोट मांगने गया, न उनका कोई इशू उठाया। CRA, CAA, NRC से लेकर के, चाहे मॉब लिंचिंग रही हो, चाहे और कोई मामला रहा हो, चाहे हिजाब का मामला आया हो, समझ नहीं आ, किसी ने अभी तक कुछ बोलने का काम नहीं किया। जयंत चौधरी कोई नहीं बोला। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के नाम, दोनों के नाम ये लिखा है, तो दोनों से ये रहा। भाई चुप्पी साधे हुए हैं, मुसलमान स्तब्ध है, सबसे ज़्यादा दुखी वही है। उसके साथ क्या होगा आने वाले दिनों में, उसका तो कोई सहारा नहीं दिख रहा है। और जो 34 मुसलमान 36 मुसलमान जीत करके आए हैं
वो भी वोट सिल करके बैठे हुए हैं, तो मुसलमान किस पर भरोसा करें? है वो एक और जो अपने बात बताई, एक तो टिकट बंटवारा हो गया, दूसरा पैसे की लेन देन का आरोप लगाया, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझा सकते हैं नहीं, कि ये क्या तो बंटवारा और ये पैसे तो की लेन देन? आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आपने हाँ आपसे हमने जाना और अब आप हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही है? अगर ऐसा ना हुआ होता, अपने कार्यकर्ता अपने पार्टी के लोग चुनाव लड़े होते, तो सरकार बनने में कोई कठिनाई नहीं थी। ये बात कोई और नहीं कह रहा, जानते सब हैं। मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भावनाओं का कद्र करते हुए अपने नेताओं में सुधार लाने के ये बातें कही। नहीं, पैसे की लेन देन का कोई क्या पर्टिकुलर सीट्स हैं जिसमें पैसा लिया गया हो? नहीं, ये तो प्रत्याशी मैं से या- बाद में बताऊंगा, समझेंगे नहीं हो, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, है कि नहीं? बात याद तो कुछ मैंने तो सीट होंगी, मतलब प्रत्याशी का नाम नहीं तो सीट तो होंगी जहाँ जहाँ पे आपको पता चला होगा कि सीट पे पैसा लेके प्रत्याशी बदला गया हो। भाई हापुड़ है, माठ है, आपका ये बीकापुर है और मऊ मुबारकपुर है, बहुत सारी सीटें हैं, समझे नहीं है? जिसका आखिरी दिन मार्च का जिक्र किया, संजय लाटर उस सीट से चुनाव लड़े थे, एक बड़े नेता हैं समाजवादी, तो क्या ठीक है, होंगे, है ठीक है, मैं उनको थोड़े कुछ कह रहा हूँ, मैं उनको थोड़े कुछ कह रहा हूँ। ये अगर ये मतलब बताइए, आरोप, मतलब ये जो आरोप है ये अखिलेश यादव पर सीधा है, जयंत चौधरी पर सीधा, या और जो लोग हैं या कोई नेता हैं या कौन लोग हैं जो पैसा ले रहे देखिए थे? ऐसा है, नेता डायरेक्ट थोड़े करता है, नेता डायरेक्ट नहीं करता, नेता के लोग होते हैं जो करते कराते हैं। तो नेताओं को भनक थी क्या, चाहे वो जयंत चौधरी रहे हो या अखिलेश यादव रहे हो, कि ये अब हो मैंने रहा तो बताया था, मैंने तो कहा है? और था, बाद में आप कह रहे हैं कि बाद में बताएंगे, तो मतलब कब बाद में, क्या मैंने बताएंगे तो या- जैन जी से कह रहा था कि ये खेल खेल रहे हैं, आप देखिए, है कि नहीं बासी? तो उनकी जिम्मेदारी थी, अब देखते आपने इस्तीफा दे दिया, आप खुद भी चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव नहीं लड़ पाए, टांडा से आप लड़ना चाहते, तो क्या ये उसका रिपरकशन है जिसकी वजह से ऐसा आज है, आप ये बयान दे रहे ऐसा हैं है। या आपने इस्तीफा दिया? देखिए ये तो इन लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने मेहनत किया है, रात दिन दौड़ा हूँ, आप लोग देखते हैं मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई था नहीं, है कि नहीं बासी? ठीक से पार्टी चलाया, अब प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसा गठबंधन है भाई? इसके बावजूद भी मैं कड़वा घूंट पी गया, चुनाव नहीं लड़ा, चुप हो गया। आखिरी दिन फैसला हुआ, भाई हमारे अम्बेडकर नगर में 5 सीट है, 4 का फैसला एक कड़वा गुड़ पी गए, यानी कि अगर सरकार बन गई होती तो ये बात सामने ना आती। भाई ऐसा है कि हम जो राजनीति कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमानों में भाईचारे के लिए, समाज सवाल के जो ही है तो कि ये अगर तो ये सरकार बन गई होती तो ये सारी बातें ना आती, और नहीं सब हो उसको- सकता है कि हम खामोश हो जाते। हमारा लक्ष्य जो था वो यही था ना कि सरकार बने। अब सरकार जब नहीं बनी है तो कारण तलाश किए जा रहे हैं ना, है कि नहीं? अगर सरकार बन गई होती तो कौन समीक्षा करता? कोई समीक्षा करता? पत्र जो लिखा है 7 पन्नों का, उसका आखिरी के जो 2 पेज है उसमें अपने 9 सवाल किए हैं, उन सवाल की जिसमें के बारे में क्या कहेंगे? 8-9 सवाल हैं पूरे उसमें। ऐसा है कि मैंने जैन जी से जवाब मांगा है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है, वो 21 को आने वाले हैं लखनऊ, मीटिंग लेंगे, तो अगर जवाब दे देंगे तो देखा जाएगा। समझे? आप मीटिंग में जाएंगे उनसे मिलने? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। इसमें आपने एक और लिखा है कि समय रहते सीटों का और तीसरा है रालोद, अपना दल, आज़ाद समाज पार्टी, सभी जो घटक दल थे उनको अपमानित किया गया। ये इसके बारे में क्या अपमानित? ऐसा है कि अगर जैन जी को 50 सीट की बात थी देने की, वो 40 पर आ गया, 40 से घट के 24 पर आ गया। 9 लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़े, और जैन जी चाहते थे कि चरथावल की सीट, मीरापुर की सीट, सिवाल खास की सीट, माट की सीट, नौगामा सादात की सीट, धनौरा सीट और काट सीट, ये रालोद लड़े। अगर रालोद को इन सीटों पर लड़ने का मौका मिल गया होता तो आज नतीजा दूसरा होता। इन सीटों के ना मिलने की वजह से हम जाटों को, मुसलमानों को सही भागीदारी नहीं दे पाए। नतीजा आपके सामने है, जाट नाराज हो गया, समझ गया कि दबाया जा रहा हमारा नेता कमज़ोर है, तो जाट चला गया। सिंबल की भी बात कही कि उनके सिंबल समाजवाद, आपके सिंबल पर समाजवादी ने कई प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। अब वो तो काम चलाया जा रहा था ना, हैं?
भाई हमारी पार्टी है तो हमारा आदमी आपको भागीदारी नहीं थी, भागीदारी सिर्फ दिखावा था और उल्टा आप में अपने कैंडिडेट भेज दिए। भाई हमारे 9 वो लड़े होते 9 तो 9 जीतते, इसलिए को मुस्लिम बहुल सीटें थी ना, उस पर जाट भी 50-60 हज़ार थे, मुसलमान 1.25 लाख 1.5 लाख था, है तो दोनों काम हो जाता और इनके भी सब साथ भी ट्रांसफ़र हो जाते। लेकिन वहीं गाड़ी रुक गई, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होगा, अति उत्साह में बह गए। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।